गीता के इस 7 उपदेश आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर बहुत काम आएंगे। ज़िंदगी के हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश आपको जानना समझना आपके लिए अति आवश्यक है। इसलिए इन 7 उपदेशों को आखिर तक जरूर सुनें। गीता का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी और को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी भर की संपत्ति उस महल को बनाने में लगा दी थी। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े लोग उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह थी। एक दिन उसके महल में आग लग गई। वो किसी दूसरे प्रदेश में गया हुआ था। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने महल को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा कि अगर ये मेरा महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूँगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश किया। किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा तुम्हारे बेटे ने किसी से कर लिया था। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं रहा और किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता, सारी दुख खत्म हो गई। जैसे और लोग जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। इतनी देर में उसका बेटा आ गया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो भाग्य से मिलता है। तूने मेरी ज़िंदगी बचा ली। जिस महल में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मैं इस महल का सौदा के लिए बात करने तो गया था, पर सौदा अभी पक्का नहीं हुआ था। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं था, तो वह फिर फूट फूट कर रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो बहुत दुख देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वह मेरा नहीं, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी जगह को, जब किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से सारे दुखों का शुरुआत होती है। वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला उद्देश्य यही है कि आप जैसे ही जिंदगी को जीने का किसी को वजह मान लेती हैं, तो इसके बिना मैं जी नहीं सकता, वो चीज़, वो इंसान आपको बहुत दुख देते हैं। गीता का दूसरा उद्देश्य यह है कि आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपकी वो अच्छे कर्म अच्छे वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किए हैं, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। कोई इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कार्य करे, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा के ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हों। हमारे एक एक कर्म पर वो प्राकृतिक, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। वे विचार किए कि गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफ़ी धन इकट्ठा किया। फिर सोचा, अब हम अपने घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी। वे बैलगाड़ी पर यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। उन्होंने विचार किया, आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं।
एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसको आधा हिस्सा देना पड़ेगा। मन में एक खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर अपने मित्र के पास आया तो उसका मित्र जहर वाला खाना खाकर उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका पुत्र पैदा होते ही बहुत बीमार रहने लगा। उसने अपने जीवन में जो भी कुछ धन कमाया था उसका सारा धन अपने बेटे के इलाज में ख़त्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो पिता ने पूछा, बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता है? मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया है, लेकिन फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो उसका बेटा बोला, कौन से बेटे और कौन से पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर है। अब मेरा जीवन यहीं समाप्त होता है। तो गीता के उपदेश में यही समझाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने किए कर्मों को बिना उसे भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उद्देश्य यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहता है। आपको अपने अंदर खुशी तब मिल सकती है जब आप अपने वर्तमान में जिए। बीते हुए कल और अपने आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, वो सिर्फ बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उनकी कोई वास्तविकता नहीं होती है, उसे केवल आप अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जीते हैं। तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे और यदि ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उद्देश्य यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो आपके साथ और गलत करता है तो आप भी उसके पाप में भागीदारी हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे में कोई जब आपके साथ गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है तो आप चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है, वो आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके सामने गलत करने का वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब उसके गलत व्यवहार को, अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। एक कलयुग है। अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो कभी सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उद्देश्य यह है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको ज़रूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी इंसान पे मरते हैं। मोह की वजह से आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है और कई लोगों को मोह की वजह से अपना अपमान दिखता भी नहीं है कि सामने वाला इज्जत नहीं कर रहा है और उसके पीछे मर रहा हूँ।
वो आपकी आँखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं सुनते हैं उसी पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना भी दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मुंह से जल्दी बाहर निकल जाएं। वास्तविकता में रिश्ते कभी दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म उस दिन कोई आपको कुछ दुख नहीं दे सकता है, क्योंकि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गीता का छठा उद्देश्य यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो तू कर, कभी वो काम मत करना जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म धर्म यही है कि तुम अधर्म का नाश करो, धर्म की रक्षा करो। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग मार्ग होता है। तू कभी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो, कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आप में प्रतिभा है, तो दुनिया की सबसे भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का सातवां उद्देश्य यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी बाखूबी पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, तो उसे बहुत गहराई से पता है कि इसकी कमजोरी क्या है, ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसे चोट पहुंचा सकते हैं। कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होगा। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राजाओं में नहीं, बल्कि एक ही परिवार में, एक ही भाई में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन जहर देकर भीष्म को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उसके पराये नहीं थे, उसके सब भाई थे। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे। घर में ही सारे झगड़े होते हैं। आपको चोट वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए।